अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लोर डॉट। आगाज़ करते हैं आज एक नई वीडियो का, एक नए टॉपिक का। ये दोस्तों ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रही है कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, वीज़ा रिफ्यूज़ल स्टैंप लग जाए तो उसके बाद क्या करना चाहिए। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे मुकम्मल डिटेल के साथ। अगर आपका किसी कंट्री से वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है या आपके पासपोर्ट पर रिफ्यूज़ल स्टैंप लग गई है तो उसके बाद आया हमें किसी और कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, किस कंट्री का करना चाहिए, इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। क्या रीज़न आती है, क्या प्रॉब्लम आती है, इन सब के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों मेरा ये चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं डिटेल की तरफ। तो आजकल बहुत ज़्यादा लोग, हमारे दोस्त जो है वो पाकिस्तान में स्पेन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और काफ़ी लोगों का स्पेन का वीज़ा अप्रूव हो रहा है और काफ़ी लोगों का रिजेक्ट भी हो रहा है। तो काफ़ी लोगों की ये प्रॉब्लम पेश आ रही है वीज़ा रिजेक्शन की, लेकिन वो अब उनको पता नहीं है कि इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, किस कंट्री में अप्लाई करना चाहिए या अपनी रिजेक्शन जो है वो कैसे ख़त्म करनी चाहिए। तो आज हम मुकम्मल इसके ऊपर बातचीत करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी रिफ्यूज़ल ख़त्म कर सकते हैं या किस कंट्री में दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें बेसिक कुछ रीज़न होती हैं जो वैसे जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करती है, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपकी आ जाती है बैंक स्टेटमेंट। अब काफ़ी लोग जो हैं वो बोलते हैं कि मैंने 30 लाख 35 लाख 25 लाख की बैंक स्टेटमेंट दी थी लेकिन फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो स्टेटमेंट का क्या होता है कि आपने पहले 2-3 माह 4 माह तो आपने अच्छे तरीके से मेंटेन की है और एकदम से आपका अकाउंट खाली हो गया। वो लास्ट में फिर आखिरी दिनों में आपने फिर दोबारा डिपॉजिट करा के बैंक स्टेटमेंट शो कर दी, क्लोजिंग बैलेंस उनको शो कर दिया। तो ये भी एक रीज़न होती है। आपकी प्रॉपर बेशक थोड़े पैसे हों, 8 से 10 लाख रुपया हो आपके बैंक अकाउंट में, लेकिन प्रॉपर मेंटेन हो, 3-4 लाख 5 लाख डिपॉजिट हो रहे हैं, आ रहे हैं, 50,000 निकल रहा है। तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से अपनी मेंटेन करें। तो ज़्यादा पैसे ना भी हों लेकिन आपकी वेल मेंटेन होनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है वो है कि हमारी प्रॉपर अच्छे तरीके से कवर लेटर नहीं हम बनाते। कवर लेटर कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है। कवर लेटर में हमने अच्छे तरीके से उनको बताना है कि जनाब हमारा आपकी कंट्री में जाने का प्लान ये है, डेट बाय डेट आपने प्लान देना है और उसके बाद आपने जो डेट आपने कवर लेटर में देनी है, आपने अपना ट्रैवल प्लान कम से कम 3 माह बाद का देना है, 3 से 4 माह बाद का दें, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा एम्बेसियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हैं, वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। इस वजह से काफ़ी लोगों का वीज़ा ऑफिसर के पास फाइल पहुंचने से पहले ही आपका ट्रैवल प्लान ख़त्म हो जाता है। इस वजह से भी एक रीज़न ये भी है वीज़ा रिफ्यूज़ल की। आपने अपना ट्रैवल प्लान में डेट बाय डेट जो प्लान देना है वो कम से कम 3 से 4 माह बाद का होना चाहिए जब आप ट्रैवल कर सकें। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी रीज़न ये है कि मोस्टली लोग जो हैं वो शेंजन कंट्री के लिए कंफर्म होटल बुकिंग नहीं लगाते। क्या होता है कि ज़्यादातर जो है अब कंट्रियाँ जैसे यूरोपियन कंट्री में यूक्रेन कर लें, ठीक है, साउथ अफ्रीका हो गया, ये ऐसी कंट्री हैं कि यहाँ पे कंफर्म होटल बुकिंग के साथ अगर आप अप्लाई नहीं करते तो वो वीज़ा रिजेक्शन कर देते हैं, क्योंकि इन कंट्री में जो है इनविटेशन लेटर भी ज़्यादातर मांग लेते हैं। इनविटेशन लेटर के ऊपर आपको वीज़ा भी मिल जाता है, लेकिन आपकी होटल बुकिंग कंफर्म हो, साथ बुकिंग वोचर आप लगा दें तो ये प्रॉब्लम भी हल हो सकती है। अच्छा जी, होटल बुकिंग के बाद जो दूसरी मेन रीज़न आती है हमारी जो है, हम ट्रैवल प्लान जो दे रहे हैं डेट बाय डेट जो हम दे रहे हैं वो उस हिसाब से नहीं दे रहे। मतलब आप 2-3 कंट्री जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, लेकिन आपकी टिकट और ट्रैवल प्लान की डेटों में जो है वो फ़र्क है। आपकी होटल बुकिंग कुछ और डेट की है, ट्रैवल प्लान में आपने जाने का कुछ और बताया हुआ है। एक रीज़न ये भी है वीज़ा रिजेक्शन की। तो हमने ट्रैवल प्लान, होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, ये सब चीज़ें साथ लेके चलनी है। ये सब डेट बाय डेट एक ही तरह सेम डेटों की होनी चाहिए। अच्छा जी, ये भी हमारी एक ऑब्जेक्शन हो जाती है। दूसरा ये ऑब्जेक्शन वो लगाते हैं कि जी जो नए लोग होते हैं, नए क्या पुराने ओल्ड विजिटर को भी वो बाज़ दफ़ा ये रिजेक्शन लगा देते हैं कि जनाब हमें आप पे यकीन नहीं है, एतमाद नहीं है कि आप दोबारा वापस आएंगे। तो आप अपनी फ़ाइल में अपनी कंट्री के रहने की ऐसी वजूहात उनको दें, अपना बिजनेस शो करें, अपनी प्रॉपर्टी शो करें, आपके नाम गाड़ी है वो शो करें कि उनको कंफर्म हो। आपने उनको बेसिकल मुतमिन करना है कि जनाब हम वापस आएंगे, आपकी कंट्री में बस विज़िट के लिए जा रहे हैं।
जितने आप अच्छे तरीके से अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करेंगे, अगर इंटरव्यू कॉल आ जाती है तो उस पर भी आपने उनको मुतमिन करना है, आपने अच्छी तरीके से उनको सेटिस्फाई करना है। तो बेसिक चीज़ ये है कि आपने उनको मुतमिन करना है, ठीक है। वीज़ा ऑफिसर को वो आपकी फ़ाइल देख के ये ना समझे कि यार ये बंदा कहीं आके स्लिप ना हो जाए, एक ये भी प्रॉब्लम है। अगर आप ये भी हल कर लेते हैं तो उसके बाद जो एक और चीज़ आ जाती है वो है आपकी इंश्योरेंस, ठीक है। आपने अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस उस कंट्री के हिसाब से करवानी है। मोस्टली यूरोपियन कंट्री जो हैं वो 30,000 यूरो की कवर इंश्योरेंस मांगती है। आपने अपनी प्रॉपर जितने डेज वहाँ रहना है उतने दिन की आपकी इंश्योरेंस होनी चाहिए जो 30,000 यूरो को कवर करती है। तो ये चंद जो बेसिक चीज़ें थी जिनकी वजह से रिफ्यूज़ल हो जाता है, तो वो ये थी जो मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद चलते हैं कि जी दोबारा हमें किस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। वीज़ा अगर आपकी रिफ्यूज़ल स्टैंप लग गई है कोई मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, आपने परेशान नहीं होना। आप चाहे तो दोबारा ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके दोबारा आप मोस्टली कंट्री जो हैं वो रिव्यू का भी ऑप्शन देती हैं, आप रिव्यू भी ले सकते हो, दोबारा आप अप्लाई भी कर सकते हो अपनी अच्छी तरीके से फ़ाइल प्रिपेयर करके। तो आप उसके बाद किसी भी कंट्री का वीज़ा दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा रिफ्यूज़ल या वीज़ा स्टैंप का जो मसला है वो कोई बड़ा इशू नहीं है, आप दोबारा कर सकते हैं किसी भी कंट्री का। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।